Good morning, dear student. We are reading chapter 5th of civics. The chapter is judiciary, and our today's topic is what is the structure of court in India. जो कोर्ट के स्ट्रक्चर है इंडिया में वो किस तरह के होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में. देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन अवर कंट्री. हमारी कंट्री में 3 तरह के 3 लेवल है कोर्ट के. देयर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल वाहिल देयर इज़ ओनली वन एट द अपेक्स लेवल. जो बहुत सारे कोर्ट होते हैं लोअर लेवल पे, लेकिन मेन लेवल पे केवल एक ही कोर्ट है. जो अपेक्स लेवल बड़े लेवल पे एक ही कोर्ट है. द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर वट आर कॉल्ड सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. जहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल दो या उसको बोल दो सबॉर्डिनेट कोर्ट. These are usually at the district or तहसील level or in town or they hear many kind of cases. जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ये कहाँ पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं या तहसील लेवल पे होते हैं, जो अलग अलग तरह के केसेस को सुनते हैं. Each state is divided into district that are presided over by the district judge. हर स्टेट में डिवाइड होता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, और हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है. और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके द्वारा चलाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा. ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट. हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है जो हाईएस्ट कोर्ट होता है स्टेट का. एट द टॉप इन द सुप्रीम कोर्ट, और एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो टॉप लेवल पे होता है, जो मेन लोकेटेड है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर, न्यू दिल्ली में. एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. किसके द्वारा चलाया जाता है, कौन होते हैं जहाँ पर, जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के. चीफ जस्टिस क्या होते हैं, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं. अमंग ऑल जजेस में से जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट का हेड दिल्ली में है, और जो किसके द्वारा चलाया जाता है, मेनली वहाँ पर कौन कौन से जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट इन इंडिया. जो भी डिसीजन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो सभी कोर्ट बंधे हुए होते हैं उस डिसीजन को फॉलो करने के लिए. यहाँ स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये है हमारा स्टेट लेवल पे, और ये है हमारा सेंट्रल लेवल पे. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं, और स्टेट लेवल पे होता है हमारा हाई कोर्ट, और सेंट्रल लेवल पे होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट. इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता है अलग, जो डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग तरह के केसेस सुने जाते हैं, केसेस लड़े जाते हैं, अलग अलग तरह के केसेस. जो सुप्रीम कोर्ट जो स्टेट लेवल पे होता है उसको हाई कोर्ट बोलते हैं, और जो अपेक्स लेवल पे होता है उसको हम बोलते हैं, सेंट्रल लेवल पे होता है उसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट. जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में. अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में. अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है. अगर लास्टली जो फाइनल डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट लेगा. अगर इन एनी केस अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट से भी एग्री नहीं है तो वो प्रेसिडेंट को अपील कर सकता है. वो हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो आगे हम 9-10 में आएंगे, वो तब पढ़ेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट को उससे अपील की जाती है केस वगैरह की. क्लियर. नेक्स्ट है यहाँ पर जो ये पिक्चर दे रखी है, ये वाली जो ये बॉक्स है इसमें बता रखा है कि जो हाई कोर्ट है वो फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ था इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास in 1862. The High Court of Delhi come up in 1966. Currently there are 21 high courts, while many states have their own high court. पंजाब एंड हरियाणा शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़. यहाँ ये बता रखा है कि हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है. ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में हो, कई बार 2 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है. यहाँ बता रखा है पंजाब और हरियाणा है उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है. यहाँ हाई कोर्ट का डाटा दे रखा है कि
21 हाई कोर्ट हैं और अब जो ये डाटा है इसमें वेरिएशन पाई जा सकती है। अब 25 भी हो सकते हैं, 26 भी हो सकते हैं। जो फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। कहाँ, कब? इन 1862। आगे है यहाँ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की पिक्चर है, ये पटना के हाई कोर्ट की पिक्चर है और ये कर्नाटक के हाई कोर्ट की पिक्चर है। आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर? क्या ये जो हमने डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट पढ़ा है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? ये अब हम देखते हैं कैसे कनेक्टेड है या नहीं है। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशली सिस्टम। इंडिया में इंटीग्रेटेड मिला हुआ जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है, मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। जो भी डिसीजन हायर कोर्ट से लिया जाता है, जो लोअर कोर्ट है उसको वो फॉलो करना होगा। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द एपिलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। दूसरी तरह से हम इंटीग्रेशन होता है मिलना, कैसे जान सकते हैं? जो एपिलेट सिस्टम है इंडिया का वो क्या है? एपिलेट सिस्टम का मीन होता है दैट ए पर्सन कैन अपील टू हाई कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट। एपिलेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो पर्सन है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है अगर वो बिलीव करता है कि जो भी जजमेंट लोअर कोर्ट ने किया है वो सही नहीं है, तो एक पर्सन आगे हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं एपिलेट सिस्टम। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द एपिलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग ए केस स्ट्रेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। इसको समझने के लिए, एपिलेट सिस्टम को समझने के लिए हम एक केस पढ़ते हैं, एक स्टडी पढ़ते हैं लक्ष्मण कुमार की और उसके फैमिली की। इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old सुधा गोयल एंड दे लिव इन ए फ्लैट इन दिल्ली विद लक्ष्मण's ब्रदर एंड देयर फैमिली। कि फरवरी 1918 में जो लक्ष्मण कुमार है उनकी मैरिज हुई थी सुधा गोयल के साथ और वो कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे लक्ष्मण के फ्लैट में, और वहाँ पर उनकी ब्रदर भी रहते थे और साथ ही साथ जो उनकी फैमिली मेम्बर है वो भी रहते थे। ऑन दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न। 2 दिसंबर 1980 को क्या हुआ? जो सुधा है वो हॉस्पिटल में डाई हो गई बर्न से, जलने से। हर फैमिली फाइल्ड ए केस इन कोर्ट। उनकी फैमिली ने, जो सुधा की फैमिली थी उसकी फैमिली ने केस फाइल किया कोर्ट में। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन अ ट्रायल कोर्ट 4 of her neighbors were called in a witness। जैसे ही वो केस फर्स्टली गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो क्या हुआ? छोटे जो तहसील लेवल के कोर्ट में गया तो वहाँ पर जो 4 उनके पड़ोसी थे वो एज ए विटनेस खड़े हुए। दे स्टेटेड दैट राइट नाइट ऑफ December 1 they heard सुधा स्क्रीम एंड हैड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण फ्लैट। कि वो बोल रहे हैं कि क्या हुआ? 1 दिसंबर को उन्होंने सुधा की चीखने की आवाज़ सुनी और वो ये सुनकर भाग गए उनके फ्लैट पर। दे सा सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम। जैसे ही वो वहाँ गए उनके फ्लैट पर तो देखा कि जो सुधा है वो खड़ी है, जो उसकी साड़ी है वो आग जल रही है। दे एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग सुधा इन ए गनी बैग एंड ब्लैंकेट। और जल्दी उन नेबरर्स ने फायर को बुझाने की कोशिश की। सुधा टोल्ड देम that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and her husband Lakshman had lit the fire। सुधा ने बताया कि जो उसकी मदर इन लॉ है शकुंतला उन्होंने उस पर कैरोसिन ऑयल डाला और जो उसके हस्बैंड है लक्ष्मण उन्होंने आग लगाई। ड्यूरिंग द ट्रायल member of Sudha family, a neighbor, stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and they were demanded more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child। जो सुधा के फैमिली है उन्होंने कोर्ट में ये बोला, उन्होंने ये आरोप लगाया कि और उनके जो नेबर से जो पड़ोसी थे उन्होंने ये लगाया कि जो सुधा की इलाज की फैमिली थी वो उसे बहुत टॉर्चर करती थी, उनसे डिमांड करती थी टाइम टू टाइम कैश की, स्कूटर की, फ्रिज की
एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट, ये तो उसकी फैमिली ने बोला और अपने बचाव के लिए लक्ष्मण और उसकी मदर ने बोला कि सुधा की जो साड़ी है वो एक्सीडेंटली सुधा की साड़ी पे आग लग गई थी वाइल शी वॉज हीटिंग मिल्क, जब वो दूध गर्म कर रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र एंड सेंटेंस ऑल 3 of them टू डेथ। और ये सुनकर क्या किया, जो ट्रायल कोर्ट है, जो लोअर लेवल पे कोर्ट है, उन्होंने लक्ष्मण को, उसकी मदर को और उसके ब्रदर को सुभाष चंद्र को क्या किया, सज़ा दी। ठीक है, तीनों को डेथ की सज़ा सुना दी गई थी। इन नवंबर फिर क्या हुआ, इन नवंबर 1983 3 accused went to the high court to appeal against the verdict of the trial court। नवंबर 1980 में इन तीनों ने, जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण के ब्रदर है और जो लक्ष्मण की मदर है, इन तीनों ने ही हाई कोर्ट में अपील की। The High Court, after hearing the argument of all lawyers, decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove। सारा मैटर सुनकर जो हाई कोर्ट का जज है, उन्होंने ये डिसीज़न लिया, लॉयर वगैरह के आर्ग्यूमेंट सुनकर, कि जो सुधा है वो जो उसको फायर लगी थी वो एक्सीडेंटली लगी थी, लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र ने नहीं लगाई थी, इसलिए लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को एक्विटेड कर दिया गया। एक्विटेड मतलब छोड़ दिया गया। जो भी उन्होंने क्राइम किया था उनको क्या कर दिया गया, उनको उस क्राइम से फ्री कर दिया गया। नेक्स्ट क्या हुआ, आगे क्या हुआ, यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक। या 7th बुक के वुमेन मूवमेंट के बारे में बता रखा है कि जो वुमेन मूवमेंट किया जाता है, अलग अलग वुमेन्स के द्वारा किया जाता है, जो वुमेन के स्टेटस है उसको अपलिफ्ट करने के लिए मूवमेंट किया जाता है, कि अगर वुमेन की नहीं, वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते थे, तो अलग अलग सोशल रिफॉर्मर ने वुमेन की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, वुमेन को जस्टिस देने के लिए अलग अलग तरह के क्या किए थे, मूवमेंट किए थे। तो क्या हुआ था, जो हाई कोर्ट का डिसीज़न है वो उन्हें सही नहीं लगा, तो क्या हुआ कि सेपरेट अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन इन अ सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर। आगे क्या हुआ, जो इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर है, उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील की सुप्रीम कोर्ट में, जो उन्होंने हाई कोर्ट ने फैसला लिया था। इन 1985 सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द एक्विटल्स ऑफ लक्ष्मण एंड 2 मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपील सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने अपील सुनी। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द एग्रीमेंट ऑफ द लॉयर एंड रीच द डिसीजन। सारे आर्ग्यूमेंट सुने अलग अलग लॉयर्स के और लास्ट में इस डिसीजन पर पहुँचे कि दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट। जो भी डिसीजन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो सारा का सारा डिफरेंट था हाई कोर्ट से। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर guilty but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him। उन्होंने लक्ष्मण और उसकी मदर को तो क्या किया, सज़ा सुनाई, लेकिन जो उसका ब्रदर इन लॉ था सुभाष, उसको छोड़ दिया क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाए। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द अक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि दोनों को पूरी उम्र भर के लिए जेल में भेज दिया था। ये यहाँ पर हमने केस पढ़ा है लक्ष्मण का, जो सुधा है, लक्ष्मण है और जो उनकी मदर है उनके बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने टॉर्चर किया था अपनी डॉटर इन लॉ पर। तो इसका क्या हमने ये सिस्टम समझा, जो एपेलेट सिस्टम है वो क्या है। एपेलेट सिस्टम क्या होता है कि अगर कोई पर्सन लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आगे अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, हाई से आगे सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकता है। इस एपिलेट सिस्टम को हमने इस एग्जांपल से अच्छे से समझा। क्लियर।